नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। प्रोड्यूसर एकता कपूर, उनकी मदर शोभा कपूर को हो सकती है जेल। क्या है मामला? इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। करीब 2 दिन पहले प्रोड्यूसर्स एकता कपूर और उनकी मदर शोभा कपूर दे मेड न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस वंस अगेन। खबर कुछ इस तरह की थी कि दैट किसी एक शख्स ने uh, has accused them of some serious offenses and including certain sections under POCSO, Protection of Children from Sexual Offences Act. बस ये खबर आग की तरह फैली और आज हमने इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल कर रहे हैं एमएचबी पुलिस स्टेशन बोरीवली, उनके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है किरण सूर से, आज हमने उनसे बात की एंड उन्होंने हमें विस्तार में बताया कि मामला क्या है। So, Khair, this complaint pertains to a show on Alt Balaji app. ये show है गंदी बात, और Alt Balaji is the OTT wing of Balaji Telefilm, which, as we all know, is headed by Ekta Kapoor, her mother, Shobha Kapoor. सूरज साहब ने हमें बताया कि ये एक शख्स है स्वप्निल हीरे, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर है और उनका एक एनजीओ भी है। इन्होंने शायद हाल ही में गंदी बात का कोई एपिसोड देखा होगा और उसमें जो कुछ दृश्य दिखाए गए विच इन्वॉल्व चिल्ड्रन, उन्हें काफ़ी आपत्तिजनक लगे। उनके अनुसार शायद वो इंडिसेंट है और इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि इस शो के खिलाफ और इसके बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। एज टोल्ड टू अस बाय मिस्टर सूर से, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, एक एपिसोड है, वो तो खैर अब बता रहे हैं कि अब वो डिलीट कर दिया गया है, ऑल्ट बालाजी ने निकाल दिया है उसे। लेकिन सूरसे साहब ने हमें ये कहा कि जो एक्टर्स हैं वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और तकरीबन सभी वो एक्टर्स हैं वो सब एडल्ट है, 18 प्लस है, लेकिन इनमें से एक एक्टर है जो माइनर है। और ये एपिसोड वैसे तो 2021 का है। अब आई एम श्योर दैट आर्टिस्ट मस्ट बी एन एडल्ट नाउ, बट सोर्सेज साहब ने यही कहा कि बच्चों की स्कूल एक्टर्स ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और वो कुछ गंदी बातें कर रहे हैं, डबल मीनिंग वाले। और लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि ये जो डबल मीनिंग वाला डायलॉग है, ये उस माइनर एक्टर ने नहीं बोला, वो शायद सिर्फ बाजू में खड़ी थी। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं, उन्होंने कुछ डबल मीनिंग वाले डायलॉग बोले। और फिर एक सीन है जहाँ पे स्मोकिंग था और उसके अंदर कोई एंटी स्मोकिंग, नो स्मोकिंग का डिस्क्लेमर डाला नहीं गया। यहाँ मैं एक बात सिद्ध कर देता हूँ कि जहाँ बात आती है फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन की, तो फिर वो तो ख़ैर सिर्फ थिएट्रिकल कंटेंट के लिए ही होती है। लेकिन ओटीटी कंटेंट के लिए अब तक कोई सेंसरशिप या सर्टिफिकेशन प्रोसेस भारत में अब तक तो नहीं है। चर्चा तो हो रही है कई सालों से कि उसे रेगुलेट करना चाहिए, बट अब तक वो कुछ नहीं है। सूरसे साहब ने बताया कि इस शख्स ने, स्वप्निल हीरे ने, पहले एक बोरीवली कोर्ट नंबर 68, वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट की और फिर इस कोर्ट ने इस पुलिस स्टेशन, एमएचबी पुलिस स्टेशन को आदेश दिए कि ये जो कंप्लेंट आई है काफ़ी सीरियस लग रही है, इसकी आप जांच पड़ताल कीजिए और यदि आपको सबूत मिलते हैं, एविडेंस मिलता है, तो फिर जो रेलेवेंट सेक्शंस है उसके अनुसार आप चार्जशीट बनाइएगा। नाउ मिस्टर स्वप्निल हीरे, उन्होंने अपनी कंप्लेंट में डिमांड किया है कि ये जो भी चीज़ें शो में दिखाई गई है, एलिजिडली इट इज़ परहैप्स वायलेशन ऑफ सर्टेन लॉज, जिसके अंदर प्रमुख है सेक्शन 295 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 356 ब्रैकेट 3 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट 2000। और जो चिंताजनक है वो है सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ऑफ पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सूर से उन्होंने ये कहा कि स्वप्निल हीरे बहुत जल्द वो एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस जो भी है उनके पास, वो सब सबमिट करने वाले हैं पुलिस को। और हमने उनसे पूछा कि क्या बालाजी टेलीफिल्म की वहाँ से कुछ स्टेटमेंट या कुछ उनकी तरफ से क्या है। तो प्लस वी ऑल्सो आस्क्ड हिम क्या वो अरेस्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि फ़िलहाल तो बस जो पुलिस काम कर रही है एज़ गाइडेड बाय द कोर्ट, कि इन आरोपों की छानबीन की जाए, एविडेंस गेन की जाए। और हाँ, ही डिड ऐड कि यदि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर और शोभा कपूर कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो फिर द पुलिस कैन मूव कोर्ट टू सीक देयर अरेस्ट। हालाँकि उन्होंने ये ज़रूर ऐड किया कि उनको बालाजी की लीगल टीम, उन्होंने एक शायद
जवाब दिया। ही डिडंट डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ इट, लेकिन बालाजी की टीम ने यही कहा कि वो पूरी तरह से प्रशासन के साथ कोऑपरेट करेगी। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे ये तो हम नहीं जानते हैं, पर एकता कपूर एंड बालाजी टेलीफिल्म्स आर नो स्ट्रेंजर टू कंट्रोवर्सी। और मेरे लिए जो आई थिंक हैरान करने वाली बात यह है कि चलिए ओटीटी पे तो अब तक सेंसरशिप नहीं, लेकिन थिएट्रिकल व्यूइंग की तो हमारी सीबीएफसी है, और कुछ जो फिल्में आई हैं बालाजी द्वारा, खासकर पिछले साल एक फिल्म आई थी थैंक यू फॉर कमिंग। ओवरऑल मुझे वो फिल्म ठीक लगी थी, लेकिन कुछ उसमें ऐसे दृश्य थे, खासकर जो फिल्म का ओपनिंग सीन है जिसके अंदर भूमि पेडनेकर का जो कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के जो बचपन का रोल है, तो वो जिस चाइल्ड आर्टिस्ट ने किया था, और उस फिल्म में ओपनिंग सीन में दिखाया गया कि कैसे ये छोटी बच्ची स्कूल का कॉम्पिटिशन है कुछ, और वहाँ जाके ये ओपनली शी इज़ डिस्क्राइबिंग सेक्स कैसे होता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं। और फिर फिल्म का जो प्री क्लाइमैक्स था उसके अंदर तो जो वंस अगेन स्कूल में हुआ था, और कुछ ऐसी बातें सभी बच्चों के सामने की गई, और कुछ बच्चे भी बहुत ही, मैं कहूँगा बस बिज़ार डायलॉग्स उन्होंने कहा। एकता कपूर हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स पे तो ख़ैर इन्होंने एक अलग ढंग के संस्कारी सीरियल्स बनाए थे, लेकिन यदि आप बालाजी टेलीफ़िल्म्स का आप फ़िल्म कंटेंट और ओटीटी कंटेंट उठा के देखें, तो वो शायद ऑब्वियसली एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस को कैटर करता है, और उस पे हमेशा आरोप लगे हैं कि ये बोल्ड है और इनसेंसिटिव है, और कुछ शायद बहुत ही बेतुकी चीज़ दिखाता है। आज से 2 साल पहले एकता कपूर उनको झटका लगा था जब सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े वकील वंस अगेन ऑन लिसनिंग टू अ सिमिलर कंप्लेंट, और उन्होंने झाड़ा था एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स को। उन्होंने तो ये तक कह दिया था उन 2 जजेस ने कि एकता कपूर इज़ करप्टिंग द माइंड्स ऑफ द यूथ। बेसिकली एकता कपूर भारतीय युवा जो है उनके दिमाग को प्रदूषित कर रही है। ये जो मैटर था दिस वाज पर्टेनिंग टू सम अदर शो, अदर सीरीज कॉल्ड ट्रिपल एक्स, जो मैं अज्यूम कर रहा वो भी शायद ओल्ड बालाजी पे ही आया था, और उसके अंदर भी कुछ काफ़ी मेरे ख्याल से कंट्रोवर्शियल चीज़ें दिखाई गई थी। खैर, जहाँ एक तरफ एकता कपूर उनके ओटीटी कंटेंट हमेशा स्क्रूटिनी रहती है, लेकिन दूसरी ओर आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल सरप्राइज्ड कि गिवन कि एकता कपूर ओवर द इयर्स कैसे एक डेस्परेशन रही है उनके सिनेमा को लेके, जहाँ वो सेक्स के नाम पे कुछ भी डाल देती हैं या फिर बेतुकी सेक्स कॉमेडीज़ बनाती है। बट ये वही एकता कपूर है जिसे हमारी सरकार ने पद्मश्री भी दिया है, और आज लोग खासकर सोशल मीडिया पे उस फैसले को क्वेश्चन कर रहे हैं। वी रीच्ड आउट टू बालाजी टेलीफिल्म्स, और बस अभी थोड़ी देर पहले कंपनी द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया है थ्रू देयर पीआरओ, जिसके अंदर शुरुआत की गई है कह के that the company is aware of the recent media reports surrounding the controversy around गंदी बात। और बालाजी ने ये सिद्ध किया है कि वो देश के सभी कानून उसका पालन करते हैं, और खासकर जो पॉक्सो एक्ट है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस मामले में जो आरोप लगाए हैं कि उनके शो में माइनर गर्ल्स को लिया गया, उन्होंने इसका बिल्कुल खंडित किया है। और साथ ही साथ स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि ओल्ड बालाजी के डे टू डे एक्टिविटीज़ में एकता कपूर और उनकी मदर शोभा कपूर इन्वॉल्व नहीं होती है। इस चीज़ के लिए ऑब्वियसली देयर आर सेपरेट टीम्स, और वो पूरा कंटेंट मैनेज करती है। अपने क्लोजिंग लाइन में इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि उन्हें इस देश के जो कानून है उस पर पूरा भरोसा है, जुडिशरी पे, और अब क्योंकि मैटर सब्सिडियस है इसलिए अब वो कुछ और आगे नहीं कहना चाहेंगे। खैर, इस केस में आगे क्या होगा, वील ट्राई आवर बेस्ट टू कीप यू पोस्टेड। अंटिल देन आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।